दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों इसी तरह भूतों की कहानियां सुनने और मुझे भेजने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों मैं जितनी जल्दी हो सके आपकी कहानियां तुरंत लाइव करूंगा, बेशर्ते बस कुछ 1 ही 2 दिन में। ठीक हमारी आज की कहानी जिन्न के ऊपर है। जिन्न कई रहस्यमय चीजों से बना हुआ है जिसकी पूरी तरह पुष्टि कर पाना बेहद ही मुश्किल है। कई ग्रंथों में तो इन्हें शैतान भी कहा जाता है। वैसे इन्हें ज्यादातर अंधेरे में रहना बहुत पसंद है। कहा जाता है कि इनके पास अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां भी होती हैं। कहानी के बाद आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम सेजल है और मैंने इस चैनल के लिए इससे पहले भी कई कहानियां भेजी हैं। मैं सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मेरी सारी स्टोरीज सभी को बहुत पसंद आई। इसके लिए मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। खैर हमारी आज की कहानी मेरे किसी रिलेशन में घटी एक सच्ची कहानी है। दोस्तों मेरे ससुराल के घर के बाजू में एक इमली का पेड़ है और यह बात तब की है जब मेरा लड़का तकरीबन 8 महीने का था। एक रात की बात है, गर्मियों का सीजन था। हम सब खाना खाकर आराम से सोने की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि अचानक से लाइट चली गई। उस वक्त मेरी जेठानी और सास दोनों अपने रूम में ही सो रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चल बाहर चलकर सोते हैं। इसकी वजह यह थी कि मेरा लड़का सो नहीं रहा था, शायद उसे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को ना कहा क्योंकि आज तक मैं कभी भी माँ के घर के बाहर आंगन में नहीं सोई। ना जाने क्यों पर मुझे वहां नींद ही नहीं आती है। पर दोस्तों मैं कहती भी तो क्या, बस एक केवल मुझे मेरे बच्चे की वजह से बाहर सोना पड़ा। खैर उस वक्त हमारे आजू बाजू के घर वाले सभी अपने घर के आंगन में सोए हुए थे। हमें नींद आ चुकी थी, लेकिन रात के 2 या 3 बजे के आसपास अचानक से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि एक काला सा आदमी हमारे घर के सामने दीवार पर बैठकर सिगरेट पी रहा है। वो एकदम काला सा दिख रहा था, यकीन मानिए बहुत अजीब दिख रहा था। मैं एकदम से डर के मारे उठ गई। अचानक जब मुझे होश आया तो पाया कि यह तो मेरा सपना था, मगर इतना बेकार सपना मैंने पहली बार देखा। और तो और मेरे उठने के बाद से मेरा बच्चा भी लगातार रो रहा था। इसी के थोड़ी ही देर बाद अचानक से लाइट आ गई। वो रात हमने वापस अपने कमरे में जाकर बिताई। इसके ठीक अगली रात मैंने ये सारी बात अपने हस्बैंड को बताई। हस्बैंड ने कहा कि ये इमली का पेड़ यहां बहुत सालों से है। सबका कहना है कि पेड़ पर एक जिन्न रहता है। दरअसल वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तू छोटे बच्चे को लेकर सोई थी, वो शायद इसीलिए तेरे सपने में आ गया। आज के बाद बाहर मत सोना। दोस्तों इसके थोड़े दिनों के बाद हमारे बाजू वाले घर पर जो लोग रहते थे उन्होंने इमली के पेड़ के बाजू में एक रूम बनवा दिया और इमली के पेड़ के ठीक सामने ही एक टॉयलेट भी बनवा दिया। एक दिन की बात है, जब उस रूम पर भाड़े पर एक आदमी रहने आया तो वो रात में वॉशरूम गया। कुछ ही मिनटों बाद वो अचानक से चिल्लाते हुए बाहर भागा। जब सबने उससे पूछा तो उसने कहा कि ना जाने कोई मुझे जोर जोर से चांटे मार रहा था। दोस्तों उसकी बात सुनने के बाद वहां के लोगों को इस बात पर अब थोड़ा बहुत यकीन ज्यादा होने लगा, क्योंकि उस पेड़ के बारे में पहले भी बहुत सी बातें हो चुकी थी। देरी ना करते हुए उन लोगों ने एक बाबा को बुलाया। बाबा ने उस पेड़ के चारों ओर चक्कर काटे और कुछ मंत्र भी पढ़े। कुछ ही देर बाद उन्होंने ठीक वही बात बताई जिसका वहम लोगों के अंदर भरा हुआ था। यकीन मानिए उन्होंने सबका वहम तोड़ दिया। कहने लगे कि इस पेड़ पर एक जिन्न है और यहां वो किसी भी प्रकार की गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग इस बाथरूम को यहां से तोड़वाओ और हो सके तो इस पेड़ पर अगरबत्ती किया करो। धीरे धीरे सबका भला हो जाएगा। मैंने देखा है ये जिन्न किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस किसी भी प्रकार की गंदगी मत करना। दोस्तों बाबा की बात सुनने के बाद मेरे मन में बहुत जिज्ञासा हुई और मैं भागकर उनके पास गई। मैंने उनसे अपनी उस रात की बात रखी। बाबा ने बस इतना ही कहा। इसके बाद बाबा वहां से चले गए। दोस्तों वहां के आसपास के लोग आज भी वहां पर अगरबत्ती करते हैं। और तो और आप ये बात नहीं मानोगे कि वो लोग आज की डेट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साथ के साथ जब ये सब चीजें मैंने देखी तो मुझे इस बारे में और जानने का मन हुआ। मैंने YouTube पर
कई तरह के जिन्नों की कहानियां सुनी है, जिसमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के जिन्नों के बारे में बताया है। इसी तरह एक जिन्न की स्टोरी मुझे मेरी बुआ ने भी बताई थी। ये बात तब की है जब मेरी बुआ की नई नई शादी हुई थी। बुआ बताती है कि जहां पर वो लोग पहले रहते थे वहां पर 2-4 घर छोड़कर एक आदमी का घर था। वो आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसको ज़्यादातर नौकरी से आते वक्त रात के 12 बज जाते थे। ठीक इसी तरह एक दिन की बात है, वो आदमी रात को मस्ती में अपनी साइकिल लिए रोड पर चला जा रहा था। उस रास्ते पर एक इमली का पेड़ था, तो ठीक वो उस पेड़ के नीचे आते ही अचानक से उसकी साइकिल नीचे गिर गई। उसको ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने उसको धक्का मारा हो। खैर, इसके बाद वो जैसे तैसे साइकिल लेकर घर पहुंच गया। दोस्तों, घर आने के बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। जब उसकी औरत ने उसे खाना दिया तो मानिए वो 2-4 आदमी का खाना अकेला ही खा गया। लगातार रोटियां मांगता रहा और तो और सारी सब्जी उसने कुछ ही पलों में साफ कर दी। उस रात उसकी औरत हैरान और परेशान भी थी। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था। एक बार को तो उसके मन में ये भी आया कि न जाने कौन सी दवाई ये कौन सा नशा करके आया है। यही सोचकर उस रात वो चुपचाप सो गई। लेकिन उसके अगले दिन उसका पति काम पर नहीं गया और तो और अकेले में बैठकर इधर उधर देखता हुआ बड़बड़ाने लगा। घर का सारा काम करने के बाद जब उसने अपने पति की ओर देखा तो पाया कि ये अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। तो उसे देखकर हैरान हो गई। पूछने पर वो बोलता कि देख देख उधर देख, वो अलमारी के ऊपर बैठे बैठे मुझे देखकर हंस रहा है, उसको खाना चाहिए। दोस्तों, बीवी एकदम हताश हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये अचानक से क्या हो गया। पर खैर, अंतिम में दोस्तों वही हुआ। उसने अपने आदमी को जगह जगह पर दिखाना शुरू किया। तब जाकर कहीं पता चला कि उसके ऊपर एक जिन ने कब्जा किया है और वो बहुत ही खतरनाक है। वो अब इसको छोड़ने नहीं वाला है। ठीक उस रात जब इसकी साइकिल गिरी थी तब वो जिन उसी साइकिल पर बैठ गया था। उससे इसको बचा पाना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। दोस्तों, वो इस आदमी को हर जगह पर दिखता है। कभी कभी तो वो कहता है कि वो मुझे मार रहा है और तो और मेरे ऊपर हंसता भी है। दोस्तों, उसकी बीवी बहुत परेशान हो गई और सबसे बुरी खबर तो यह है कि कुछ ही समय बाद उस आदमी की डेथ भी हो गई। आखिरकार उसकी जिन ने जान ही ले ली। इसके कुछ ही दिनों बाद उस औरत ने घर खाली किया और अपने मायके चली गई। साथ ही इस कहानी को सुनने के बाद मुझे भी पता चला था कि जिन्न 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे भी। लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, जिन्नों की बहुत कैटेगरी होती है और आपको जिन्नों के बारे में अगर जानना है तो YouTube पर ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और ये कैसे काम करते हैं, ये तो आपको कोई इंसान ही बता सकता है। पर खैर मैंने अपना वादा पूरा किया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि जो जितनी जल्दी कहानी भेजेगा मैं उसे जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों, यूं ही जुड़े रहे मेरे साथ इसी तरह रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के लिए। फिलहाल मैं चलता हूं। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।